लुधियाना में आज महाराणा प्रताप बाग ढोलेवाल स्थित डिंपल राणा की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मीडिया तथा प्रशासन का धन्यवाद किया। विदित हो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा अपनी तीसरी रथ यात्रा निकाली गई, जो कि जम्मू से होती हुई देश के अलग अलग राज्य भर में जाएगी और आखिरी स्थान होगा देश की राजधानी दिल्ली। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागृत करना है, जिसमें मांग की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे देश में एक अलग जागृति आएगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कल ऐतिहासिक दिन 9 अगस्त को जम्मू से लेकर राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रारंभ की गई है, जो देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के बारे में पूरे देश में समाज में सामाजिक समरसता का माहौल बनाने के लिए और महापुरुषों के इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, इन मुख्य मुद्दों को लेकर ये तीसरी रथ यात्रा हमने शुरू की है। जैसा मैंने अभी बताया कि पहली 2 रथ यात्राएं 2010 में और 2017 में 8.5 महीने तक चली। 70,000 किलोमीटर का कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली तक हमने सफ़र किया, जिसका परिणाम ये हुआ, सबसे पहले हरियाणा में 5 वर्ण जातियों के लिए आरक्षण दिया गया और 2017 की रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। कल की जो ऐतिहासिक रथ यात्रा है, बहुत भव्य तरीके से इसका प्रारंभ हुआ है। जम्मू में जो है आदरणीय नारायण सिंह जी जामवाल और पूरी टीम ने पूरा का पूरा इसका प्रबंध किया, जगह जगह इसका स्वागत हुआ। और जम्मू के बाद हमारे बहुत ही आदरणीय राजपूत कल्याण बोर्ड के साबका चेयरमैन श्री देवेंद्र सिंह जी दर्शी द्वारा लगातार यहाँ तक जो है कि हमारे साथ हैं, जगह जगह जो है रथ यात्रा का स्वागत हुआ है। और लुधियाना में तो आप सब इस बात के साक्षी हैं, 50 जगह कम से कम लुधियाना शहर में जो है इसका स्वागत किया गया, बहुत लंबे एक जुलूस के साथ किया गया। तो ये जो हमारी मांगे हैं, इनको लेकर हम पूरे देश में जाएंगे। पहले 2 बार गए हैं, अब तीसरी बार जाएंगे। ये वो मांगे हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक संगठन के लिए है। ये वो मांगे हैं जो कि संपूर्ण देश के लिए हैं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। हम इन मुद्दों को लेकर चले हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं। हमने कभी ना राजनीति की है, 125 साल का इतिहास है इस महासभा का, और ना हम करते और ना करेंगे। ये हमारी सामाजिक संस्था है और सामाजिक मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी बहुत बड़ी हस्ती हैं, देश में जिनका नाम है और इतने प्रख्यात ये वक्ता हैं, आदरणीय AP सिंह साहब, ये 2 मिनट के लिए अपनी बात कहेंगे। जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का तीसरा दिन है यात्रा का, महेंद्र सिंह तंवर जी और इन्हों की सारी टीम, मैं दिल की गहराइयों तो लुधियाना पहुंचन के इन्हों का धन्यवाद करता। और खास तौर पर लुधियाना वासियों का भी कल जो लुधियाने दे विच अलग-अलग 50 जगह से हर धर्म के हर समाज के लोगों ने, चाहे वो धार्मिक लोग ने, चाहे पोलीटिकल ने, चाहे शहर दी NGO स्टेजा ला के जिस तरह इस यात्रा का खुले दिल नाल स्वागत किया, मैं समूह लुधियाना वासियों का धन्यवाद करदा। और मेरे तो पहला जिस तरह तंवर साहब ने, AP सिंह जी ने दसिया भी इस यात्रा का मुख्य मकसद है, वो चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग है ਜਿਹੜੇ आर्थिक तौर पर कमजोर है, उन्होंने आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और अज हिंदुस्तान के समय की जरूरत है, अज समय की मंग है। जोड़े पढ़े लिखे नौजवान है, जिन्हों के 95% नंबर है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अज हिंदुस्तान में जे असी जोड़ा सोने की चिड़िया कहा जाता सी, फुलवारी है जिस हर धर्म हर जाति के लोग है, ये साडा मुल्क तां ही तरक्की कर सकता जे असी जोड़े लोग किसी भी वर्ग के है जोड़े आर्थिक तौर पर कमजोर है, उन्होंने आरक्षण का जोड़ा लाभ मिले। और इन्ना कहता मैं एक बार फिर महेंद्र सिंह तंवर जी, AP सिंह जी, शांतनु जी, साडे चेयरमैन साहब देवेंद्र दर्शी जी, इन्होंने सारे विश्वास दवाना भी साडी लुधियाना की टीम अगे भी तुसीं आने वाले समय जिथे ड्यूटी लाओगे तन मन धन दे नाल हाजिर है। जय हिंद, जय भारत। अगस्त 2022 जो क्रांति दिवस है और आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर जम्मू से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में ये यात्रा, देशव्यापी यात्रा निकली है, जिसका समापन 7 अक्टूबर को पूरे देश के विभिन्न प्रदेश होते हुए
और जिला हेडक्वार्टर्स तथा जिला हेडक्वार्टर के माध्यम से गवर्नर जो प्रदेश की राजधानी पर जब यात्रा पहुंचेगी तो वहां के प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। जो ज्ञापन सभी ज्ञापन देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे, जिसमें हमारी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और सामाजिक समरसता व क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास का संरक्षण हो। किसी भी महापुरुष के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन विगत दिनों में ऐसा देखा गया है कुछ जातिगत राजनीति करने वाले संगठनों तथा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने विषय को मुद्दा बनाते हुए देश की जनता के इतिहास है उससे भ्रमित करने का प्रयास किया है। इसलिए इतिहास का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कौम जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो वर्तमान और भविष्य के लिए उसमें समस्या आती है। इसी बात को लेकर ये यात्रा चल रही है। आप देख रहे हैं पंजाब में लुधियाना में देवेंद्र दर्शी जो पंजाब राजपूत वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं, साथ में हमारे राणा डिम्पल राणा जी जो लुधियाना से हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पूरे पंजाब में जम्मू कश्मीर से यात्रा का संचालन कर रहे हैं। मैं भी इस यात्रा में और इस यात्रा के माध्यम से जन जागृति है। सरकार पर ये दबाव बनाना है, लोकतांत्रिक तरीके से हम यात्रा निकाल रहे हैं शांतिपूर्वक, और इस यात्रा में के द्वारा हम देश के महामहिम राष्ट्रपति तथा देश के प्रधानमंत्री महोदय तक इस बात को पहुंचाएंगे कि वर्तमान आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए कहा था, अब 75 वर्ष इसीलिए मोदी जी ने बताने का प्रयास किया है कि हमारी आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। आज हर घर में राष्ट्रीय ध्वज पहुंच रहा है, तिरंगा पहुंच रहा है, तिरंगा यात्राओं के माध्यम। और देश में IAS IPS सभी जो क्रीमी लेयर हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि मैं वहाँ वकालत करता हूँ, वहाँ लाइफ टाइम मेंबर हूँ, तो मैं देखता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कई केसों में इस तरह की कह चुकी है कि क्रीमी लेयर है। अब क्रीमी लेयर को लोगों को इस तरह का आरक्षण खत्म होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो गरीब हो उसको, क्योंकि दुनिया के किसी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है। जातिगत आरक्षण कैंसर से भी अधिक भयंकर है। कैंसर की बीमारी तो इलाज है, लेकिन इसका इलाज नहीं, और इसकी वजह से हमारे देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो ब्रेन है, बौद्धिक लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां बाहर इंटरव्यू की जरूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए यहाँ के नेता जब अपना इलाज कराने जाते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें पता है सरकारी अस्पतालों में तो हमने आरक्षण वाले डॉक्टर बैठा लगे। इसीलिए इसी मांग को लेकर माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.